क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम की जो फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके से है, यानी पंजाब के उन इलाकों, उन पुलिस स्टेशन की हदूद से कि जहां अवामुन्नास जराइम पेशा नासिर के तशद्दुद का मुस्तकिल शिकार हो रहे हैं कि जराइम पेशा नासिर कहां से आते हैं और किस तरह अचानक अवाम को उनकी कीमती अशिया से महरूम करके फरार हो जाते हैं। जुर्म के ये वाक़यात, जुर्म की ये वारदातें कहाँ, कब, कैसे, किस तरह वक़ू पज़ीर हो रही हैं और आखिर अवामुन्नास इन मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से कब तक नबरदाज़मा रहेंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपको यही सब कुछ दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। और यहां ये बात हम जरूर बताना चाहते हैं कि याद रखिए, जहां जिस मुल्क, जिस शहर, जिस इलाके में जराइम की बहुतात हो जाए तो ये जान लेना चाहिए कि वहां कानून की गिरफ्त कमजोर पड़ती जा रही है, जिसकी वजह जराइम की आबियारी करने वाले जराइम पेशा नासिर अपनी कार्रवाइयों में जुटे नजर आते हैं हर जानिब। अब यहां सरजद होने वाली इस मजमूम वारदात के पसे पुश्त साफ दिखाई देता है कि क्रिमिनल्स को कहीं कोई खौफ और अंदेशे थे ही नहीं। हम यहां कानून की पासदारी का अज़्म रखने वाले इदारों को ये जरूर पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा यकजा होकर मुल्क में बढ़ती फैलती मुजरिमाना कार्रवाइयों को किसी भी सूरत में रोकने की कोई न कोई सही जरूर करें, वरना मुस्तकबिल करीब में ये तमाम मसाइल यकजा होकर इंसान की जिंदगी की बहारों को खिजाओं की सूरत हवाओं के दोष पर उड़ते पत्तों की मानंद कहीं बिखेर कर न रख दें। नाजरीन, हमें जरूर यह सोचना होगा कि आज हम और हमारा मुआशरा आखिर किस जानिब गामसन है। शाम के बढ़ते साए जब तवील होने लगे तो ऐसे में अचानक देखते ही देखते ये सब कुछ बीत गया और इसके बाद यूं समझिए कि जराइम की वारदातें बढ़ती ही जा रही थीं। नाजरीन, आखिरकार मुख्तलिफ मकामात पर कानून के एहलकार मुख्तलिफ तरीक़ेकार को अपनाते हुए कार्रवाइयां शुरू कर चुके ताकि मतलूब मुल्ज़मान की निशानदेही हो पाए। अब हमें तशवीश ये है कि क्या हमारा आने वाला कल ऐसा ही होगा। और ऐसे में बेचारे लुटने वाले बेयारो मददगार ही रह जाते हैं।
ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल मुस्तनद है कि कानून के एहलकार जराइम पेशा नासिर को इनके अंजाम कार तक पहुंचाने में अपना किरदार जरूर निभा रहे हैं, मगर इसके बावजूद होने वाली जराइम की अंतोहनाक दास्तानें आज भी यूं जारी और सारी हैं। जराइम की मुस्तकिल बढ़ती फैलती वारदातों ने कानून के एहलकारों को भी आखिरकार उलझनों का शिकार बना दिया कि इन वारदातों को किस तरह रोका जाए और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक किस तरह पहुंचाया जाए। हर एक यहां यही सोच रहा था। सरेराह छीना झपटी की वारदातें हों या घरों में लूटमार के मसाइल, कानून बनाने वाले इदारों को इस जानिब बहुत गहरी निगाहों से देखने की जरूरत है कि आखिर इनको यानी इन मामलात को किस तरह रोका जाए। साथ ही कानून के मुख्तलिफ एहलकार मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जानिब दौड़ने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के उन इलाकों से जुर्म का वो अहवाल के जहां जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयां अवाम उन्नास के लिए अजाब जां बनी हुई हैं। अभी हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ उन इलाकों से जराइम की वो वारदातें कि जहां जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं रह गईं। हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा अवाम उन्नास को कम अज़ कम जराइम पेशा नासिर की इन मजमूम कार्रवाइयों से किसी तरह महफूज रखें। आप सोचिए तो सही कि इंसानों की मेहनत और मशक्क़त की कमाई किस तरह चंद लम्हों में ये जराइम पेशा नासिर लूट कर फरार हो जाते हैं। शुरू करते हैं जुर्म का ये बाकी हिस्सा। पंजाब के इस इलाके में रात का एक मंजर। जहां अचानक ही जुर्म का एक नया पहलू आश्कार होने लगा। खुदा तबाह बर्बाद करे ऐसे जराइम पेशा नासिर को कि जो मखलूक खुदा के लिए अजाब जां बने हुए हैं। लूटमार छीना झपटी के दरमियान इस शख्स को गोली दाग दी गई और यहां भी अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद ये रवाना हो चले। परेशान हाल अहले खाना ने फौरन ही पुलिस कंट्रोल 15 को होने वाले इस वक़्ए से आगाह करना शुरू कर दिया। इसी रात हैरानियों और परेशानियों में मुब्तला इलाका एसएचओ अब इस जानिब आ गया।
हालात वाकयात जानने की कोशिशें शुरू हो गईं। कानून के एहलकारों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कितने गिरोह हैं कि जो जराइम की इन वारदातों को परवान चढ़ा रहे हैं इसी रात में। और इसके बाद जराइम पेश अनासर की बाबत मिलने वाली इत्तलात ने कानून के एहलकारों को फौरी तौर पर चाको चौबंद कर दिया। और अब इनका मतमे नजर उन जराइम पेश अनासर की खोज है कि जो कानून के लिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड हैं। दूसरी जानिब अपने तई बेबाक और निडर जराइम पेश अनासर यहां से वहां घूमते नजर आ रहे थे। और ये किसी भी सूरत इंटेलिजेंस की निगाहों से बच न पाए। इलाका से जो मुस्तकिल इस तगदो में थे कि किसी भी तरह उन जराइम पेश अनासर में से किसी की मालूमात हासिल हो सके कि कौन कहां मौजूद है। आसफ, बुलाओ जो मुखबर है हमारा शानी, उसको बुलाओ। ये बंदे की लोकेशन इधर ही आ रही है जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जल्दी बुलाओ उसको। उसका हुलिया पता है? उसका कद जो है ना 6 फुट के करीब है। ठीक है, और छोटी छोटी दाढ़ी है, बाल उसके बड़े हैं, उम्र तकरीबन 25 साल के करीब है। ठीक है, तो वो इधर बुंगायात में ही इर्द गिर्द में फिर रहा है। लोकेशन बुंगायात में आ रही है। दूसरा वो जो महल्ले हैं जो किराएदार हैं वो चेक करें, और जो डारियाँ खाली डारियाँ हैं उस पर चेक करें। चलो चलो जल्दी जाओ, शाबाश जाओ। इसी दरमियान आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने हेलो इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। आने वाली टेलीफोन कॉल के नाते यह बताया जा रहा था कि एक मुसद्दिका मकाम पर आपका एक मतलूब मुल्जिम मौजूद है। मैं बस चंद मिनटों में पहुंच रहा हूँ आपके पास। गाड़ी दिखाओ, जल्दी गाड़ी दिखाओ। चंद लम्हों की और तस्दीक के बाद कानून के एहलकार फौरी तौर पर उसी जानिब रवानगी की तैयारियां करने लगे। अभी हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals Most Wanted। इलाके में पहुंचने के बाद कानून के एहलकारों ने आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू कर दिया।
खामोशी के साथ ये यहां सोए हुए अफराद के सरों तक जा पहुंचे और किसी को गुमान भी न हो पाया। और इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। और बिल्कुल इसी तरह यहां मौजूद चालाक व यार जराइम पेशा नासिर को कानून के एहलकारों ने कब्जा कानून में लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद यूं ही गिरफ्तार होने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने अपने दूसरे साथियों की निशानदेही कर दी। और यहीं से पेशकदमी शुरू हो गई। नाजरीन, जराइम पेशा नासिर की यही है वो कमी गाह जिसकी निशानदेही की गई। हर जानिब से मुहासरा तंग किया जाने लगा। रोशन अंगारों के साथ एक शख्स बैठा था। यकीनन ये इस घर का चौकीदार है। इसे अंदाजा भी नहीं हो पाया कि चारों जानिब से ये कानून की निगाहों में है। ये एहलकार दीवार पर चढ़ के अंदाजा करना चाहता था कि कौन कौन कहां किस जानिब मौजूद है। अंदरूनी कमरे में ताजा तरीन होने वाली वारदात की रकम का बंटवारा जारी था। इसी दौरान एक शख्स बाहर की जानिब आया। इसकी अय्यार निगाहों ने फौरी तौर पर इस बात को भांप लिया कि मरकजी दरवाजे के पीछे कुछ कदमों के हेवले नजर आ रहे हैं। इसने बिना कुछ सोचे राह फरार इख्तियार कर ली। आग के अलाव के पास बैठे इस चौकीदार ने जैसे ही इसे फरार होते हुए देखा, बेधड़क दीवार कूद गया। और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। अपने साथी को बुलाते हुए इसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कानून के एहलकारों को पाते ही अंधाधुन गोलियां बरसाने लगा। रुक जाओ। मजबूरन अपनी जिंदगियों का तहफ्फुज करने की खातिर इलाका एसएचओ ने जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। किधर भाग रहे हो? और इसके बाद यहां से लूटी हुई रकम के साथ साथ असलहा और इन जराइम पेशा नासिर को हिरासत में लिया जाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? आफ्ताब जी। किधर के रहने वाले हो? व्याड़ी ज़िला जी। काम क्या करते हो? मैं गड्डी चलाना जी, टैक्सी। तो ये कैसे वारदात की है? सर मैंने तो मजरी लैके आया है। अच्छा,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ तो फिर तुम शामिल हो उनको लेकर आए हो वारदात आपने की है एक बंदे को कत्ल कर दिया एक बच्ची को फायर मारा है एक बंदे को फायर मारा है और तुम इतने भोले बन रहे हो ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ और तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करवाया है तुम तो पहले भी नोटोरियस हो क्रिमिनल बंदे हो कितने बच्चे हैं तुम्हारे ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ हैं तो अगर तुम मर जाओ तो आपके बच्चों का तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा गलती होगी सर माफ़ कर दें तुम गंदे आदमी गलती कर रहे हो गलती मान रहे हो और गलती की माफ़ी मांग रहे हो इस तरह उनको माफ़ी मिल जाएगी आपको ये कैसे कैसे असला किधर से लिया था ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਚਾਬੀ ਦੇਖ ਜਾਣਾ ਡਿੱਗੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ पहले कितनी वारदातें की इनके साथ ਸਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ जेल भी गए हो पहले ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਸਰ अच्छा कौन सी जेल में गए हो ਵਿਹਾੜੀ और तुम तो 2 दफ़ा जेल गए हो जी सर हाँ तो फिर सारी बात क्यों नहीं बताते बस ये गलती हो गई सी तेरा करता हूँ मैं इलाज तू बड़ा किराए का कातिल है लोगों के घर तबाह करता है देखते हैं ले जाओ इसको गंदे इंसान को ले जाओ क्या नाम है तुम्हारा सर मदर जी बाप का क्या नाम बहादुर जुल्म करते हो लोगों पे वारदात करते हो राजधानी करते हो नहीं सर माफ़ी दी थी जो भी पकड़ लो वो कहता है कि सर माफ़ी दे दो और तुम तो पहले भी जेल गए हो कितनी दफ़ा जेल गए हो सर 2-3 दफ़ा गया जो जुल्म तुमने किया है क्या सलूक किया जाए तुम्हारे साथ नहीं सर मैं तो अपने दोस्तों के साथ आया था मिलने आया था कितनी वारदातें की हैं? सर 3-4 की हैं जेल तुम गए हो 5-6 दफ़ा 3-4 वारदातें कह रहे हो सर 15-20 की हैं हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं की तो अब 15-20 वारदातें होगी पहले तो 3-4 बता रहे थे तुम सर माफ़ी दी थी किस बात की माफ़ी मांग रहे हो सर आप जो पकड़ कर ले आए इसकी बात की माफ़ी मांग रहे और जो तुमने जुल्म किए जो तुमने कत्ल किए वारदात की है उसकी माफ़ी मांग रहे हो कभी सोचा तुमने कभी किसी पर रहम किया तुमने सर गलती हो गई माफ़ी घर में जो तुमने वारदात की है वो कैसे की है हम आए हैं दरवाजे लाक थे तो हमने दीवारें फलांग कर अंदर आए हैं फिर क्या हुआ है सर मेरे साथी ने कहा था कि इधर जाना है इस कमरे में जाना है इधर सारा सामान रखा हुआ है तो फिर क्या हुआ है जब हम उस कमरे में गए तो एक औरत सोई थी उसके साथ उसकी बच्ची सोई हुई थी तो साथ ही सोफे पे एक आदमी लेटा हुआ था अच्छा फिर क्या हुआ है फिर हमने एक बच्चे को उठा लिया जो माँ के पास सोया हुआ था तो मासूम बच्चे को क्यों उठा लिया सर इससे बहुत जल्दी पैसे दे देंगे फिर क्या है सर उसका बच्चे का बाप आ गया वो हमसे बच्चा छीनने लगा उसी हाथापाई में गोली चल गई थी किसने चलाई गोली सर मेरे हाथ से चल गई आप लोगों को कत्ल करें छोटे छोटे बच्चे उनके यतीम कर दें और माफिया मांगते फिर ऐसे अब तुम अदालत के कटहरे में जाओगे और तुम पूरी पूरी सजा पाओगे ले जाओ इस गंदे आदमी को हाँ जी क्या नाम है तुम्हारा सईद सर तो कैसे वारदात की सर मदर ले गया तुम ले गए थे उसको या वो ले गया तुमको सर वो मुझे लेकर गया कैसे ले गया वो कहता था मेरे साथ चलो 50,000 रुपया दूंगा रात का एक रात में 50,000 मिलना था तुम्हें पहले कितनी दफा 50,000 लिया है 50,000 तो नहीं लिए सर 2-3 दफ़ा इसके साथ गया कितनी वारदातें की इससे पहले सर 2-3 कितने लोग थे सर 5 थे ले जाओ इसको एक दफा बंद करो फिर दोबारा बुलाते हैं इसको। क्या नाम है तुम्हारा जुलस जी क्या करते हो लवारा का काम जी तो ये जो वारदातें करते हो नहीं जी ये नहीं काम लुहारों का है? नहीं जी नहीं वारदातें करते हो नहीं जी नहीं कितनी वारदातें की हैं तुमने नहीं जी कौन की थी मेरी समझ नहीं आ रही तुम्हें तो कितनी वारदातें की मैंने पूछा है 5 जी जेल कितनी दफा किया है 2 बारी जी अभी जेल जाएगा ना तू माफ़ी दे दो जी जो भी आता है वही कहता है माफ कर दे गलती हो गई जी गलती के बच्चे माफ़ी दे दो जी अभी जो वारदात हुई है हाँ जी कैसे की है हाँ जी गोली चल गई जी बंदा हिट हुआ है बंदे को फायर लगा है कोई ने मैंने नहीं मारा जी किसने मारा है दूसरे ने मारा जी तो तू उधर क्या कर रहा था मैं तो पीछे खड़ा था जी कितने लोग थे तुम 5 जी कौन ले गया था उस घर में मदर जी उसके घर से नकदी भी छीन लिए जेवर भी छीन लिए फायरिंग मैं नहीं की थी जी तुझे मेरी बात समझ नहीं आई आ रही है जी मैं समझाता हूँ तुम्हें सभी हाँ जी हाँ भाई जी क्या सर साहब जी सर आज फिर कैसे काबू आ गए पुलिस के बस सर देखो तुसी लोगों को लूटोगे डाके मारोगे
जी फिर सर। ऐसे पुलिस के अत्ते चढ़े हो गए ना, एक न एक दिन तो आना ही था। फायरिंग भी करो और वो भी पुलिस पे, लोगों को मौत के घाट उतारो, लोगों की इज्जतें खराब करो। ऐसे मारा था उस आदमी? सर मैंने नहीं मारा उस घर में कैसे गए? सर, मेरे नाल दे मुंडे है सी, उन्हें लैके आए सी। तो छोटा बच्चा है, तुझे उठा कर ले गए। कितने लोग थे? 5 लोग थे। गोली किसने मारी? इस मोड़ पर हम अवामुन्नास से और ख़ास तौर पर उन लोगों से ज़रूर दरख्वास्त करते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं किसी के साथ कोई जुर्म का वाक़या सरजद हुआ हो तो बराह करम उसे रिपोर्ट ज़रूर करवाया कीजिए, जिसके 2 फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि गिरफ्तार होने वाले मुजरिम के जराइम की तादाद में इजाफा हो, और दूसरी बात, जब मुजरिम गिरफ्तार हो तो आप उसकी निशानदेही कर पाएं। अब देखिए, वही हुआ ना सारा जो हम जो चाहते थे। आखिरकार जराइम पेशा नासिर उसी जाल में आके फंस गए। बिल्कुल वैसी वजह से आप है ना। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जराइम की वारदातों का बहुत सारा वो अहवाल कि जहां अवामुन्नास इन लुटेरे वहशी जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का मुस्तकिल शिकार होते चले आ रहे हैं। हम कानून बनाने वाले इदारों और कानून के एहलकारों से ये ज़रूर गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा कुछ ऐसे कवानीन ज़रूर वज़ा किए जाएँ कि जिसमें अवामुन्नास को किसी न किसी तरह चैन व सुकून, सब्र व करार मैसर आ जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.